तो अगर आप भी एक नर्सिंग स्टूडेंट है तो आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि आखिर नॉर्सेट क्या है। कभी ना कभी तो आपके सामने में कहीं ना कहीं किसी ने जिक्र किया होगा नॉर्सेट के बारे में। तो आपके मन में ये जानने की इच्छा हुई होगी कि नॉर्सेट क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि नॉर्सेट क्या है। अगर बात करें नॉर्सेट के खुद फुल फॉर्म के बारे में, तो इसमें खुद ही आपको मिल जाएगा इसका एक्चुअल जो सच्चाई है। तो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। तो नॉर्सेट एक्चुअल में एक एग्जाम है जो कि एम्स के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है और मेजरली एम्स दिल्ली के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। और किस लिए? तो नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा। अब इसमें हम लोग आगे अगर बात करें तो ये एक जो जॉब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। जैसा आप सभी को पता है कि जो एम्स है वो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन करा जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका जॉब लगता है तो ऑब्वियसली एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा, ठीक है। इसमें हम लोग आगे बात करें तो ये साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है और मोड ऑफ एग्जाम टोटली ऑनलाइन मोड में होता है, यानी सीबीटी मोड में एग्जाम होता है। और पेपर का जो लैंग्वेज रहता है वो टोटली इंग्लिश मीडियम रहता है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग आगे बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो वहां पे बीएससी नर्सिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए, या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, या फिर पोस्ट बीएससी बेसिक बीएससी नर्सिंग का पार्ट होना चाहिए, या फिर जेएनएम के साथ आपका 2 साल का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 50 बेड के हॉस्पिटल में, ठीक है। कहने का मतलब कि एक अच्छे लेवल के हॉस्पिटल में आपका क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करें एज लिमिट के ऊपर में, तो आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स होना चाहिए। इसी में एज रिलैक्सेशन को लेकर के अगर बात करें तो ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 33 ईयर्स तक में। और वहीं पे एससी एसटी को 5 साल की, और अदर कैटेगरीज को अदर एज के अकॉर्डिंग उन लोगों को मिल रहा होता है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का भी एक अलग पार्ट होता है। जो नेक्स्ट पार्ट हमें देखने को मिलता है, जो ये एग्जाम होता है ये 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है इसका प्रीलिम्स और दूसरा स्टेज होता है मेंस, ठीक है। तो ये पहला प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर में आता है, मतलब क्वालिफाई करने के लिए आपको ये देना होता है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो रैंक बेस्ड सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसमें हम लोग आगे बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम का अगर पैटर्न देखा जाए तो जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल मार्क्स इसमें 100 रहते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। और वहीं पे आपका टोटल 90 मिनट्स का ये पेपर दिया जाता है, यानी कि आपको 90 मिनट्स में 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अगर इसमें हम लोग आगे बात करें तो इसमें 1/3 पार्ट एक नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0.33 मार्क्स आपके कट किए जा रहे होंगे, ठीक है, और 1 मार्क्स आपको दिए जा रहे होंगे। अगर इसमें बात करें क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, तो नर्सिंग सिलेक्शन मतलब नर्सिंग सेक्शन से जो क्वेश्चन रहते हैं वो अराउंड 80 क्वेश्चन रहते हैं और 20 नॉन नर्सिंग क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और टोटल सेक्शन इसमें 5 सेक्शन रहते हैं और हर सेक्शन 20 एमसीक्यू कंटेन करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो 5 सेक्शन है वो किस तरीके से डिवाइडेड है उस पर बात कर लेते हैं। तो जो पहला सेक्शन है नर्सिंग फाउंडेशन, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, इससे आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यानी एमएसएन से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो नॉन नर्सिंग पार्ट होता है जनरल एप्टीट्यूड, उससे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस तरीके से आपके टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, इसको भी नहीं भूलना है। अब इसके बाद में फिर अगर हम लोग मेंस के पेपर डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 160 क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली नर्सिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और ये भी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी कि 160 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पेपर होते हैं। वहीं पे टाइम ड्यूरेशन को लेकर के बात करें तो आपको 180 मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा 1/3 यहाँ पर भी आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है और इसमें हर एक सेक्शन 40 क्वेश्चंस कैरी करता है और टोटल सेक्शन 4 सेक्शन होता है और हर एक क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस कैरी कर रहा, यानी कि 4 सेक्शन में आपके 160 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल 160 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग आगे बात करें तो क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। सिलेबस आपका बीएससी नर्सिंग सिलेबस हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन टाइप अगर हम लोग देखें तो आपका सिनेरियो बेस्ड रहता है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यानी कि कुछ एक सिचुएशन आपको दे देगा और उसके अकॉर्डिंग आपको डील करना होगा कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते, ठीक है। और ये पार्ट हमें देखने को मिलता है पहला सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में, फिर दूसरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, फिर क्लिनिकल क्वेश्चंस, फिर डिसीजन मेकिंग, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, फिर मिक्स टाइप और फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नो डाउट ये जो एग्जामिनेशन होता है काफी टफ एग्जामिनेशन में से एक माना जाता है नर्सिंग लेवल के एग्जाम में, ठीक है। अब इसमें आपको क्या मिलता है, तो असिस्टिंग डॉक्टर्स पेशेंट केयर, जो आपको जॉब प्रोफाइल मिलेगा वो असिस्टिंग डॉक्टर पेशेंट केयर के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशंस, या फिर मॉनिटरिंग पेशेंट प्रोग्रेस, या फिर मैनेजिंग
पेसेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसमें हम लोग आगे बात करें सैलरी पे, तो जो सैलरी है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा कि आपका जो बेसिक पेमेंट होगा वो 44,900, और इसमें आपको 23,348 डीए का पार्ट, फिर एचआर होम रिलेटेड बाकी सारी चीजें उसके लिए 14,700, ठीक है, रहना वगैरह इन सबको इंक्लूड करके, और फिर ट्रेवलिंग पार्ट आपका 3,600 देखेगा मिलेगा। अब इसके अलावा आपका टोटल परसेंटेज इसमें 1,980, यानी कि ओवरऑल आपका 9,000 ऐड करके 97,456 अराउंड अर्निंग आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग आगे बात करें डिडक्शंस, तो इसमें से डिडक्शन आपके कितने होंगे, तो आपका 650 यहाँ पे एनएस लिए, और इनकम टैक्स का आपका 9,329, और उसके ऊपर में पेंशन अगर बात करें तो पेंशन डिडक्शन 7,497 होगा, यानी कि इन फ्यूचर आपको इसके लिए एक पेंशन के रूप में जो दिया जाएगा उसका पार्ट आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल टोटल डिडक्ट करने के बाद में 17,471 अराउंड इसमें से डिडक्ट होगा, और आपका एक बेसिक पेमेंट बनेगा वो 80,000 का पेमेंट बनेगा, ठीक है। तो नो डाउट पेमेंट भी एक अच्छा खासा आपको इन हैंड मिलता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग इसके आगे अगर कंटिन्यू करते हैं तो इसके प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आपको प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा, फिर आपको मेंस लिए, फिर आपको चॉइस फिलिंग देगा, और इसके बाद फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट देखने को मिलेगा, फिर आपका डीवी आएगा, और फिर आपका ज्वाइनिंग आएगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हो गए, और मुझे लगता है कि हमने अपने इस वीडियो में अभी तक सारे स्टेप्स और सारे डाउट्स जो भी बच्चों के मन में रहते हैं उन सब से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और हम लोग जस्ट आपके कमेंट के बाद जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर कोई दूसरे भी टॉपिक है जो मेजर डाउट में है तो आप वो भी लिख सकते हो, हम उसके ऊपर वीडियो बना करके आपके लिए सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।